तो आई एम वेरी श्योर, लिख के दे रहा हूँ कि यार वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में से क्वेश्चन आएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर साल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अल्फा डीके बीटा लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, 21 20 दोनों में आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, समझ सकते हो 23 में भी आएगा। तो यार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और इन्हें टोटल ओवरऑल 620 या 600 के अबव मार्क्स चाहिए, और उनके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से फिजिक्स में 100 120 140 तक रीच करना होता है। तो यार इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और उन चैप्टर में से कौन कौन से फॉर्मूले और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उन फॉर्मूले से, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पर्सनली 180 आउट ऑफ 180 आते हैं, तो मुझे पता है कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है। तो आज मैंने अपनी पूरी नोट्स को रिवाइज करके उसे एनालाइज करके ये पीडीएफ बनाई है, और इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एमएसडी में से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो हे देयर, दिस इज ओम प्रभु, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स न्यू दिल्ली। तो सबसे पहला चैप्टर कि यूनिवर्सल डायमेंशन। तुम्हें पता है यूनिवर्सल डायमेंशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें इससे मिलेगा वो आएगा डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर। जैसे कि 2022 में आया हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, नेगेटिव फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला कौन सा होता है, ये निकालने के लिए। अगला दूसरी चीज जो मिलेगी उससे एरर हमेशा ध्यान रखना। इसमें 3 ही 4 टाइप के क्वेश्चन मतलब है, पहला एडिशन में, दूसरा सब्ट्रैक्शन में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यार दो फिजिकल क्वांटिटी है, वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और इन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर के साथ क्या होगा। तो ये याद रखना, एरर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है कि दे देगा कोई क्वांटिटी है y, वो है x1 की पावर 2, x2 की पावर 3, x4 की पावर 4। अब तुम ये बताओ कि अगर x में परसेंटेज एरर 10% है, x2 में 3% है, इसमें 12% है, तो y में परसेंटेज एरर बताओ। कुछ नहीं करना होता है, पावर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है नीट में। अगला आता है डिवीजन में, डिवीजन का भी सेम फॉर्मूला है। सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, छोटे मोटे क्वेश्चन जो 3-4 रूल है वो याद रख लेना। अब नीट 2020 के बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज। इसमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और 2022 में क्वेश्चन नहीं आया था, तो आई एम वेरी श्योर, लिख के दे रहा हूं कि यार वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में से क्वेश्चन आएगा 2023 में, या तो सेक्शन ए में या तो सेक्शन बी में, लिख के दे रहा हूं। तो यार समझ सकते हो इस यूनिट सबमिशन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से तुम्हारे 8 से 12 नंबर तो पक्के हो गए। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक याद रखना है, पिच निकालना आना चाहिए, लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, और अगर नीट में थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा तो उन लोग क्या करेंगे कि डायग्राम दे देंगे, और उस डायग्राम के अंदर बोलेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ दिस मेजरमेंट। तो कुछ नहीं करना है, देखना है, सबसे पहले पिच लीस्ट काउंट वगैरह से निकालना है, और अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है पॉजिटिव 0 एरर या नेगेटिव 0 एरर वगैरह दे देगा, तो देख लेना थोड़ा सा। टॉपिक बहुत आसान है, करके जरूर जाना। अगला टॉपिक आता है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक होता है जो पर्सनली बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, डरते हैं। तो भाई देखो, ये वो टाइम है कि अगर इसको कर लोगे तो करीबन 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन निपट जाएंगे। तो यार करके जाना। सबसे पहला बेसिक से चालू करते हैं। तो सबको पता होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स बाय व्यू, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ था इस साल। एपरेंट डेप्थ का पता होता है, एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा सेक्शन ए सेक्शन बी में। अगला चीज आता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि यार तुम्हें क्या देगा, 2 लेंस दे देगा और बोलेगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 इसका इतना इतना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से तुम्हें पूछेगा कि कंबाइंड फोकल लेंथ बताओ, या ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगा तो उनके बीच में कोई फ्लूइड भर देगा जिसका μ2 μ1 दे देगा। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, रेशियो निकालने के लिए पूछ देता है यार, R1 R2 दे देगा, μ1 μ2 की वैल्यू सेम दे देगा और बोलेगा रेशियो निकालो। तो इसे क्वेश्चन करना है। प्रिज्म के ऊपर आते हैं। प्रिज्म के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करके ही जाना, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल मीन बाई 2 और साइन ए बाई 2। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं, तुम्हें डेल मीन दे देगा, तुम्हें म्यू दे देगा, तुमसे ए पूछ लेगा। सिंपल सी क्लास 6 की ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, क्रॉस ट्रांसफर करोगे, आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगला, जब अगर थिन प्रिज्म होता है तो म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाता है मीन डिवीजन का फॉर्मूला, इसे याद रखना। वाईडीएसई से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, उस टॉपिक को पढ़ लेना। 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, तुम्हारे कवर हो जाएगा। तीसरा टॉपिक जो आता है, तीसरा चैप्टर जो आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और सबसे आसान होता है, लेकिन लोगों को ये पता जरूर होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता तो किस तरीके से तैयार करना है। मैं बताता हूँ किस तरीके से तैयार करना है, मैंने किस तरीके से तैयार किया था। तो देखो, सबसे पहला बोहर मॉडल आता है। बोहर मॉडल में सबसे पहली चीज देखोगे तो तुम्हें
ऑर्डर पता होना चाहिए, रेशियो निकालना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि यार लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं तो क्या कम होता है क्या बढ़ता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के अंदर। कैसे? रेडियस, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई मैं फील भी करवा देता हूं। देखो न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। न्यूक्लियस अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाओगे ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -16.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तुम फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाते हो तो टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इसको फील करने का आसान तरीका है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास घूमता है तो जोर जोर से घूमता है, और अगर दूर जाता है धीरे धीरे घूमता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। दूसरा रिलेशन पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू टोटल एनर्जी बट द साइन इज इनवर्स, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें पता होना, स्पेक्ट्रल लाइन पता होना चाहिए, बामा सीरीज, पासन सीरीज सबको पता होता है। एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना कौन सा विजिबल वेवलेंथ में लाई करता है। रेशियो पूछ लेता है कई बार कि यार यहाँ से यहाँ गया तो λ1 λ2 का रेशियो पता है, 1/λ वाला फॉर्मूला। सेमीकंडक्टर के ऊपर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको तो करके जाना ही जाना है। पीएन जंक्शन पता है सबको, पीएन जंक्शन में डोपिंग याद रखना कि कौन सा एन टाइप बनाता है, कौन सा पी टाइप बनाता है, 15 ग्रुप आता है, 13 ग्रुप आता है, बेसिक चीजें याद रखना। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में एक चीज ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस करने पर डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, कम होती है। इसको प्रॉपर एनसीईआरटी से रीड कर लेना, एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ग्रास्प कर लेना। लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, 21 20 दोनों में आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, समझ सकते हो, 23 में भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखना, समझ में आ जाएगा क्या है। कई बार तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं कि एंड गेट को ऐसे कॉलम में दे देगा और यहाँ लिख देगा एंड गेट मैच द कॉलम करो। तुम्हें पता होगा 22 में ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे मैच द कॉलम वाले, तो आ सकता है। बाकी सी एम्पलीफायर का एक फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूले को एक बार देख लेना, काम हो जाएगा। डुअल नेचर के ऊपर आते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है भाई साहब, E = SC/λ रेशियो आता है एग्जाम में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ग्राफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई करंट का कौन सा ग्राफ है, कौन सा सेम मेटल के लिए है, किसके थ्रेशोल्ड वाली सेम वाली ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्राफ एक बार देख लेना। E = H तो जानते ही हो। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर साल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके और गामा डीके, इन सब में डिफरेंस याद रखना, एक एग्जांपल याद कर लेना, और एग्जाम में पूछता है कि भाई अल्फा डीके से आइसोटोप बनते हैं, आइसोबार बनते हैं, क्या बनते हैं, छोटी छोटी बातें। वैसे ही रेडियस और मास का रेशियो होता है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है रेशियो निकालने का कि भाई दे देगा कि इसका मास 127 है, दूसरे का मास 9 है, तुम बताओ रेशियो बताओ, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करके निकल जाता है। अगला जो टॉपिक आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ भी काम आता है, और करीबन 2 से 3 कई बार तो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भाई सबसे पहले बेसिक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन। रेसिस्टर कॉम्बिनेशन अपन बचपन से जानते हैं, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा याद रखना है, बैटरी का कॉम्बिनेशन। बैटरी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन के ऊपर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पता होना चाहिए कि यार 2 बैटरी को अगर पैरेलल में लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही 1000 बैटरी को पैरेलल में लगा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट 2 करके क्वेश्चन दे देगा नीट में। वैसे ही बेसिक सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे किस टाइप का कोई गंदा सा सर्किट बना देगा, बोल देगा इस बैटरी की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। फेवरेट क्वेश्चन नीट का है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में तुमने देखा भी होगा। इंस्ट्रूमेंट यार, पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार देखने मिलते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर, यहाँ तक कि मीटर भी से भी क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला रेशियो निकालने का है, और पता होगा वीडियो बीच के ऊपर बेस्ड है। अब कौन कौन से फॉर्मूले याद करना है इसमें, तो तुम्हें पता होगा कि यार 2021 में एक क्वेश्चन आया था मैथ्स द कॉलम का, वो J = सिग्मा E वाला क्वेश्चन आया था I/A। तो जो स्टार्टिंग फॉर्मूला उसको याद रखना, करंट डेंसिटी का कौन सा फॉर्मूला है। वैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E τ/2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, तो इसे याद रखना। किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, कौन सा किस पर बेस्ड है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना। व्हीट स्टोन ब्रिज पता है भाई, रेशियो निकालने वाला सबको पता है, रेशियो मैच कर गया तो गैल्वेनोमीटर पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। पावर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बल्ब प्रॉब्लम कि भाई सीरीज में लगा दिए पैरेलल वाले, कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, ये सारे क्वेश्चन देख लेना एक बार। अगला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से फॉर्मूले याद हो गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2022 में भी क्वेश्चन कौन सा आया था, फॉर्मूला बेस डाइपोल का क्वेश्चन आया था। और सबसे प्रॉब्लम क्या होती है
कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और इसको क्लियर करने के लिए मैं अपने खुद से हाथ से बहुत सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स बना कर रखे थे, और इसको तुम खुद रेफर कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइट्स की, तो देखो स्फीयर में इसमें 4 टाइप की सिमेट्री होती है। एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, एक डिस्क सिमेट्री होती है, एक रिंग वाली सिमेट्री होती है। जो स्फेरिकल सिमेट्री होती है इसमें 2 टाइप के फॉर्मूले सिर्फ बनते हैं। एक बनता है सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, दूसरा होता है सॉलिड नॉन कंडक्टर। इन सब में ये फॉर्मूले आते हैं, और फॉर्मूले के साथ साथ ग्राफ ये जो ग्राफ आएंगे वो सेम ग्राफ ग्रेविटेशन में आएंगे। तो समझ सकते हो, एक तीर से 2 निशान है, ग्रेविटेशन भी यहीं खत्म हो रहा है। ग्रेविटेशन के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं और ये अलग ग्राफ ऑलरेडी नीट में आ चुका है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्राफ याद रखना है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री में पता ही होता है यार, k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। वैसे ही इसमें भी 3 केस बनते हैं, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हॉलो सिलेंडर का पता होता है 2k लैम्डा बाई आर इनर पॉइंट पे, आउटर पॉइंट पे इन। वैसे ही डिस्क का तुम्हें याद रखना होता है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में इतने हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, बट हो सकता है मेजो कॉलम में दे दे, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर तुम समरी देखोगे तो इनमें फॉर्मूले दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो फॉर्मूले तक डायरेक्टली नीट में आ सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। अब डाउट कब से क्रिएट होना चालू होता है, जब रिंग की सिमेट्री आती है। तो रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया था। देखो भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके आ जाएगा कि एक रिंग है, रिंग में चार्ज Q है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मिनिमम मतलब 0। लेकिन अगर वही रिंग है, उसमें I करंट दौड़ रहा है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन यहाँ वेक्टर एडिशन होके रिजल्टेंट 0 आता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं और यहाँ लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इसमें आता है μ0I/2r। वैसे ही अगर कोई आर्क दे दे तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि θ/2 इस केस में। और सेमी सर्कल में पता है μ0I/4r हो जाता है, और यहाँ पर 2k λ/r इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेमी सर्कुलर आर्क में याद रखना कि अगर किसी x डिस्टेंस में जाएंगे जिसमें Q चार्ज है रिंग में, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड a/√2 पर मैक्सिमम होती है, और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है। नीट में बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने को नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सब तो ठीक है, लेकिन यार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? तो एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहता हूं, जो कि है मेमोनीट ऐप। मेमोनीट एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, और जो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से बने हुए हैं। और हाँ, जो 2022 में क्वेश्चन आए थे उन्हीं के पैटर्न क्वेश्चन है, यानी मेसो कॉलम, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। और मेमोनीट ऐप के अंदर एक स्पेशल रिवीजन एल्गोरिदम है। रिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि सपोज करो तुमने एक क्वेश्चन गलत किया, तो उस गलत क्वेश्चन को वो मेमोनीट ऐप जब तुम इसे कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो एक फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे में रिपीट कराएगा, जिसके कारण वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में पर्टिकुलरली स्टिक कर जाएगा कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक का भी रिवीजन हो चुका है। वैसे ही मेमोनीट ऐप के अंदर एक फॉर्मूला चार्ट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है, बेसिक से फिजिक्स के फॉर्मूले होंगे, वो तुम्हें दिखाए जाएंगे, और फिजिकल फॉर्मूला के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, और साथ ही साथ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिसेंबल करते हुए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। सपोज करो एक कोलिजन का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, उससे सिमिलर क्वेश्चन और भी 2-3 बना दिए, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगेन आए तो तुम सॉल्व कर पाओ। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। और हाँ, इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो डाउनलोड कर ही लेना। अगली चीज जो आती है वो है यार थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स देखो यार, पता है कि एक तो इसमें से केटीजी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में केटीजी से एक क्वेश्चन आ जाता है, और फिजिक्स में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो करीबन 2 से 3 क्वेश्चन, 8 से 12 नंबर तुम्हारे केटीजी से ही बन जा रहा है। और केटीजी से क्या क्वेश्चन आना है सबको पता है, वी एवरेज, वी मीन, वी आर एम एस, रेशियो पता है यार, ऑक्सीजन और हीलियम का रेशियो पूछ लेगा, वी आर एम एस का पता होना चाहिए फॉर्मूला, आसान सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, वो है ये वाला क्वेश्चन। देखो, अगर बोलेगा कि एक वॉल है, इस वॉल में v1 वेलोसिटी से एक वॉल है, उसमें v1 वेलोसिटी से एक बॉल जा रही है, और v2 वेलोसिटी से चले गई, तो कितना फोर्स इंपार्ट हुआ वॉल पर, ये बताओ। ये वाला क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया है, लेकिन जेईई मेंस में 2 से 3 बार आ चुका है, तो बहुत हाई चांसेस है कि 2023 नीट में आ जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेना, आसान सा मेथड होता है, कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट लगता है। अगला
थर्मल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा आइसोकोरिक सॉरी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ऊपर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो याद करने का तरीका पता होना चाहिए। पहले तो पीवी ग्राफ है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जो नीचे होता है, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके बाद जो नीचे होता है उसको कहते हैं इडियाबैटिक, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पहले जो नीचे होता है वो होता है आइसोथर्मल। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो ये वाला सेकंड वाला कौन सा है, इडियाबैटिक, और ऊपर वाला आइसोथर्मल। आइसोकोरिक पता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबार का पता है, प्रेशर कांस्टेंट है। वर्क डन आना चाहिए, आइसोथर्मल वर्क डन पता है, नाटी एल एन ऑफ V2 by V1। देखो भाई कई बार नीट में कंफ्यूज करने के लिए V2 by V1 नहीं देता है, P1 by P2 देता है। तो पता है यार, बॉयल्स लॉ वैलिड है, V1 by V2 इज इक्वल टू P1 by P2। कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, P2 by P1 कर देते हैं, तो इससे जो वर्क डन नेगेटिव आना था वो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आना था नेगेटिव हो जाता है। ये गलती नहीं करना। इडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल सबका फॉर्मूला तुम्हें पता है। मैकेनिक्स के ऊपर आते हैं, कई लोगों को मैकेनिक्स से डर लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी मैकेनिक्स वीक भी है इस पॉइंट पे तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से 120 तक पहुंच सकते हो। बट तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो करने होंगे उसके कारण ही तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स खींचेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, काइनेमेटिक्स बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले वर्क पर एनर्जी, एनालम, कोलिजन। वर्क पर एनर्जी की जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वर्क डन निकालना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं, हल्का हल्का देख लेना कॉन्सेप्ट। एनालम के ऊपर कई बार लोग घुस जाते हैं सूडो फोर्स के ऊपर, सूडो फोर्स वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन तुम्हें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है आना चाहिए वो आना चाहिए। पुली का एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए, टेंशन निकालना आना चाहिए पुली के ऊपर। और एक क्वेश्चन नीट में आने का चांस है कि अगर पुली है उसके ऊपर एक बंदर चढ़ रहा है तो तुम टेंशन बताओ अगर बंदर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो। ये क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि जेईई मेंस में 2-3 बार आ चुका है, नीट में एक बार भी नहीं आया। कोलिजन, कोलिजन के अंदर वही इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन वगैरह पता होना चाहिए। एक फेमस क्वेश्चन जो कोलिजन का नीट में आ रहा है वो कि भाई एक बॉम्ब है, ये M1 M2 M3 मास से टूट चुका है, M2 और M3 दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ M3 M1 M2 M3 परपेंडिकुलर है तो M1 का डायरेक्शन कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 बार आ चुका है, यहाँ तक कि नीट 2022 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आया था। वैसे ही भाई आप काइनेमेटिक्स के ऊपर आते हैं, काइनेमेटिक्स में बता देता हूँ कैसे कैसे जाना है जल्दी जल्दी। देखो भाई, सबसे पहला तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन आएगा या फिर एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन में बोलेगा एक कार है, V1 वेलोसिटी से ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, V2 वेलोसिटी से नॉर्थ में जा रही है, और डेल्टी टाइम दे देगा, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। आसान है, V2 वेक्टर को माइनस करते समय माइनस V2 वेक्टर ऐसा हो जाएगा और V1 वेक्टर ऐसा ही रहेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में रिजल्ट आ जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, ABC करके दे दे। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं, कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि यार एक कार है, V1 वेलोसिटी से 10 मीटर चला, V2 वेलोसिटी से 20 मीटर चला, V3 वेलोसिटी से 30 मीटर चला, एवरेज वेलोसिटी बता दो, टोटल टाइम। तो ये करना आना चाहिए यार। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स सबको याद होता है, V इज u प्लस 80s इज u प्लस हाफ a स्क्वायर और v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। जो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक ये है कि यार एक दे देगा कि एक कार है, कार की इनिशियल वेलोसिटी u0 थी और वो एक ऐसे रोड पे चल रही है जिसका कांस्टेंट रिटार्डेशन है वो है a0। तो तुम ये बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कार रुक जाएगा, तो भाई s इज इक्वल टू u0 स्क्वायर बाई 2a0। एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि यार अगर एक कार u0 से चल रही थी, दूसरी कार 2u0 से चल रही थी, तो 2u0 से चलने वाली कार कितने गुना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ब्रेक कंप्लीटली लगने से पहले। तो यार सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u0 स्क्वायर, तो 2 गुना वेलोसिटी है तो 4 गुना डिस्टेंस है, क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे ही बेसिक सा बात है, सबको याद होता है ये वाला कि एक बॉल है उसको u0 स्पीड से फेंक रहे हैं, कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, एसेंट का टाइम, डिसेंट का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। कॉन्सेप्ट एक चीज याद रखना यार, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दे रखा है बॉक्स के अंदर, कि अगर किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर किसी वेलोसिटी से तो सेम हाइट पर सेम स्पीड होती है। जैसे कि सपोज करो ये हाइट h0 है, इस h0 हाइट पर जब बॉल असेंड कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर था, सपोज करो एक्स जे कैप। तो एग्जाम पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट सेम बॉल व्हेन इट वाज डिसेंडिंग एट द लेवल ऑफ h0। तो आंसर क्या होगा, माइनस एक्स जे नॉट। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू देगा, टाइम देगा, इनिशियल वेलोसिटी देगा, हाइट देगा, हाइट की वैल्यू देगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बेवकूफ बनाना है, सीधा सा आंसर निकलेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। वैसे ही
बॉल को अगर किसी एच हाइट से फेंक देते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पर √2gh होती है और √2h/g उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से फेंकते हैं तो वो नीचे उस सेम हाइट पर u स्पीड से ही आता है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर x i कैप y j कैप था तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में भी एक्स आई कैप ही आएगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट माइनस वाई जे कैप हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ऐसे था ऐसे हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, कोई फॉर्मूला वगैरह बहुत बड़े बड़े नहीं आएंगे तो ये चीजें पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के जल्दी सॉल्व हो जाता है कॉन्सेप्ट के थ्रू। एग्जाम में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है नीट में लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, लेकिन एग्जाम में ये जरूर आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसलिए फॉर्मूला याद रखना है यार, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है। एग्जाम में बोल देगा कि एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोलिक इक्वेशन ग्राफ ऑफ पैराबोला व्हेन द बॉल इज फायर्ड देन फाइंड आउट द रेंज। तो कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर लेना है। जो इक्वेशन दिया होगा एग्जाम में इसमें से कंपेयर कर लोगे तो जो 1/x माइनस आर है तो ये r की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। ये सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आते हैं, नीट में भी आ सकता है। लास्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। यार बेसिक सी बात पता होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सब लोग जानते हैं। अब कई लोग इसमें से रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम से डरते हैं, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कठिन क्वेश्चन नीट में आज तक नहीं आए जिस टाइप के क्वेश्चन तुम सोच रहे हो कि एग्जाम में आ जाएगा, तुम डर रहे हो, नहीं, उस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो उसके बेसिक फॉर्मूले उसको याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है सिंपल सही क्वेश्चन आ जाए कि अगर अपोजिट डायरेक्शन पे पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में कूदें, ये सब याद रखना। तो यार इस वीडियो को बनाने के लिए सच में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। मैंने अपने जो भी फिजिक्स के नोट्स है उनको देखा और मैंने अपनी 2 साल की मेहनत को रिफ्लेक्ट करने में कोशिश किया है, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझ नहीं आता। तो यार उनके लिए ये चीज़ मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो यार एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope,